डूसू के चुनावों में एबीवीपी ने परचम ले रहा है और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ में जो डूसू के नए प्रेसिडेंट हैं तुषार डेडा। आपको बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले तो सबसे पहले आपका क्या रिएक्शन है जिन्होंने आपको वोट दिया है? मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने मुझे वोट दिया है, और उन सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने वोट नहीं दिया, क्योंकि जिन्होंने वोट दिया उन्होंने राष्ट्रीय भक्ति की एक डूसू को चुना है, और उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या लगता है आपको इतने सारे वोट कैसे मिले? क्या किया आपने? ऐसा क्या मतलब जादू कर दिया आपने? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद साल के 365 दिन 24 घंटे छात्र हित के लिए काम करती है, और जैसे ही कोरोना के समय में भी दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर जब कोई छात्र संगठन नहीं था, तब भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ऑन रोड रहकर उन छात्रों की मदद कर रही थी जो उस समय फंसे हुए थे। अच्छा, क्या करना चाहेंगे सबसे पहले जो काम अधूरे रह गए और जिसका आपने वादा किया अपने छात्रों से? मेट्रो कंसेशन पास की हम सबसे पहले मांग करेंगे, और जो हॉस्टल का इंफ्रा है वो जो ख़राब हुआ है, जो 3 साल से यूनिवर्सिटी बंद होने के कारण इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब हो गया था और वो ठीक नहीं हुआ, उसको ठीक कराने का काम हम करेंगे। अच्छा, क्या कोई बीजेपी के बड़े नेताओं से बात हुई? किसी ने आपको बधाई दी? नहीं, अभी मेरे जो क्षेत्रीय सांसद हैं उनका मेरे पास क्या है कि मेरे पास फ़ोन नहीं है। मेरा फ़ोन सुबह से ही किसी और के पास है, तो अभी सुबह उनसे मेरी बात हुई थी, तो जब मैं अपना काउंटिंग के लिए जा रहा था तो उन्होंने मुझे बोला कि शुभकामनाएं, आगे अच्छा करो, ऐसा। अच्छा, हम देख रहे हैं कि अमित शाह जी और इसी के साथ में पीएम ने भी आपको बधाई दी है। कभी ऐसा सोचा था और कैसा फील कर रहे हैं आप? सर, आपने मुझे बताया और मैं इस बात को सुनकर सच में बहुत हैरान हूँ, और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय अपने गृह मंत्री जी ने हमें बधाई दी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से उन्हें मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो देख सकते हैं तुषार डेडा जो हैं वो बहुत खुश हैं, और इसी के साथ में इनका ये कहना है कि जिस तरीके से इन्होंने जो तैयारी की थी उसका जो परिणाम है वो देखने को मिला है। हमारे साथ में बात करने के लिए जो अपराजिता हैं उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे आप अपने छात्रों को? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी अपने संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली जितनी भी छात्राएं हैं। सिर्फ मेरी जीत नहीं, उनकी भी जीत है मेरे साथ साथ। आपको लग रहा था कि इतने सारे वोट आपको मिल जाएंगे? क्योंकि हम लोग निरंतर काम करते आ रहे थे, 365 दिन 24 घंटे महिला सशक्तिकरण के लिए हम लोग काम करते आ रहे थे, तो मुझे लगा था कि ज़रूर से हम लोग जीतेंगे इसमें। और क्योंकि हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक फ़ीमेल रिप्रेजेंटेशन की बात नहीं करते, हम लोग ट्रू फीमेल लीडरशिप की बात करते हैं, और सिर्फ बात ही नहीं उसके लिए काम भी करते हैं। तो मुझे यकीन था कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में ज़रूर जीत होगी, और 2014 से जितनी भी फीमेल्स आ रही हैं डूसू में वो सारी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। जिनको आपने हराया है उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए यही कहना चाहूँगी कि चाहे मैं जीतूँ चाहे वो जीते, एक ही बात है। अगर वो कोई भी काम करना चाहेंगे, हम मिल के काम करेंगे, हम मिल के डीयू को एक अच्छी जगह बनाएंगे। किसी बीजेपी के बड़े नेता का फ़ोन आया, आपको बधाई दी? भाई साहब, अभी तक कि मेरे पास फ़ोन मेरा आया ही नहीं है, क्योंकि अभी ही हम लोग आए, जीत का पता चला और फिर यहाँ पे आ गए, तो इतना मौका ही नहीं मिल पाया कि जो कि अमित शाह जी हैं और इसी के साथ में जो पीएम हैं उन्होंने भी आपको बधाई दी है, और इसी के साथ में कहा है कि जिस तरीके से उन्होंने सोचा था आप जो है उस पर खरे उतरे हैं। जी, अगर ऐसा बोला गया है तो ये मेरे बहुत सौभाग्य की बात है कि अगर मैं उनके उम्मीदों पे खरी उतरी हूँ, और मैं आश्वासन देती हूँ हर दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र को कि वो जैसा डीयू चाहते हैं वैसा ही डीयू होगा हमारे अंतर्गत। तो देख सकते हैं ये सेक्रेटरी हैं जो कि डूसू की नई बनी है, और इसी के साथ में जिस तरीके से पिछले कई दिनों से लगातार जो तैयारियां चल रही थी, लगातार छात्रों से वोट मांगे जा रहे थे, तो उसका चुनावों का जो नतीजा था वो आज आया, और उसके बाद एबीवीपी ने डूसू में परचम लहरा दिया। कैमरामैन जेपी के साथ नीरज कुमार गौड़, जी मीडिया, दिल्ली।